नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं और कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का रोज़ प्रैक्टिस सेट हर शाम को होता रहता है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ही एकदम मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। जो पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी लाया गया है इसमें। तो आप हिंदी की इस ज़बरदस्त क्लास को ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन रामबाण साबित हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके परीक्षा में समास और संधि से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, रस छंद अलंकार से संबंधित नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल जो इंग्लिश में होता है वो हिंदी में भी पूछा जाता है। तो आप समानार्थी, त्रुटि वाक्य और पैराग्राफ और विलोम, उसके बाद मुहावरे और कहावतें और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, केवल इतना ही पूछा जाता है और इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा न पढ़ें, केवल हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही आप पढ़ते जाइए। आप निश्चित रूप से एक दिन 20/20 के दावेदार होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप सही कर आएंगे एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें एक वाक्य दिया गया है, वाक्य क्या है और उसमें त्रुटि पहचानना होता है। तो देखिए कैसे हम वाक्य में त्रुटि पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए, स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखते ही मालूम चल गया कि त्रुटि इसमें किस वाक्य में है। तो कहाँ है त्रुटि? वाक्य में त्रुटि यहाँ पर है। देखिए, हाथ डालने की जगह पर होगा हाथ धोने की इच्छा रखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, आपने मुहावरा सुना होगा, हाथ धोना न कि हाथ डालना। तो बहती गंगा में हाथ धोना कहा जाता है। तो हाथ डालने की इच्छा रखते हैं, तो हाथ डालने की ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी हमें त्रुटि वाला अनुच्छेद मतलब शब्द पहचानना है कि किस वाक्य में कौन सा ऐसा भाग है जिस भाग में त्रुटि है। तो वाक्य हम पढ़ते हैं, जैसे देखिए, एक भी पुस्तकें नहीं हैं, एक भी पुस्तकें नहीं हैं। आगे भी है, इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं हैं, अंतिम में नहीं है भी कर दिया है। तो इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है, यहाँ पर पुस्तकें के जगह पर पुस्तक लिखा जाएगा। यह गलत है, पुस्तकें नहीं पुस्तक लिखा जाएगा। तो आपके ऑप्शन 3 में ही गलती है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, कह रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग वनों और जानवरों के पर ध्यान देते हैं। तो इस वाक्य में पढ़ते समय हमें त्रुटि नहीं पहचानना है। इस वाक्य में हमें क्या पहचानना है? रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान हमारा कहाँ होगा? के के बाद रिक्त स्थान, के और पर के बीच में इसमें रिक्त स्थान है, तो इसमें रिक्त स्थान भरना है। बुद्धिजीवी वर्ग वनों और जानवरों के पर ध्यान देते हैं। किसके? पर्यावरण पर ध्यान देते हैं? नहीं। संरक्षण पर ध्यान देते हैं? हाँ। व्यवस्थापन भी गलत हो जाएगा, निरीक्षण भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर संरक्षण सही होगा। बुद्धिजीवी वर्ग वनों और जानवरों के संरक्षण पर ध्यान देते हैं, तो संरक्षण आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वीणा जिसके हाथ में होती है अर्थात माता सरस्वती, माता सरस्वती जिसके हाथ में बीड़ा है अर्थात माता सरस्वती। तो सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती में पूरा नहीं लिखा है, लेकिन सरस्वती आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? अतीत का समानार्थी शब्द बताना है। अतीत का समानार्थी, अतीत मतलब पुराना, यानी कि जो बीत गया है,
और अतीत का अधिक होगा नहीं, अतिरेक होगा नहीं, आगत होगा नहीं, विगत होगा, जो बीत गया है, अतीत का विगत होगा। समानार्थी मतलब एक समान अर्थ वाले शब्द। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर है आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई, तो ये समर्पित पे काला अंश है, यहाँ पर नहीं लगाया गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। समर्पित पे है तो आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई, तो समर्पित को प्रतिस्थापित कर कर कौन सा शब्द भरा जाएगा? क्या अर्पित भरा जाएगा? अर्पित तो भगवान के लिए शब्द प्रयोग होता है, ये नहीं होगा। जारी का तो कोई मतलब नहीं है। प्रस्तुत है, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत है, प्रस्तुत भरा जाएगा, हाँ प्रस्तुत भरा जाएगा। सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो यहाँ पर प्रस्तुत सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? क्रय विक्रय, जे अजय, एकत्र विकीर्ण और आहार विहार। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्रय विक्रय एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, जे अजय ये भी एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, एकत्र और विकीर्ण ये भी एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं। यहाँ पर देखिए आहार और विहार, ये दोनों, आहार मतलब होता है हम रोज़ जो भोजन करते हैं उसको आहार कहा जाता है, विहार मतलब घूमना, इसमें कोई संबंध नहीं है, आहार विहार में कोई विपरीतार्थक संबंध नहीं है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य के काले खंड को प्रतिस्थापित करके सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो काला खंड इसमें हो जाएगा कौन किया, यही काला खंड हो जाएगा। तो इसमें कौन किया की जगह पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए, तुम्हारा पालन पोषण कौन किया, कौन किया की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कौन सा उचित होगा? किसने किया, किसने की, कौन की, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन किया की जगह पर किसने किया, कौन किया की जगह पर किसने किया सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य को वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो हम यहाँ पर वाक्य पढ़ रहे हैं, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन दो जो है, ऑप्शन दो में त्रुटि है। क्यों त्रुटि है ऑप्शन दो में? यहाँ पर देखिए ताकि नहीं होगा, ताकि यहाँ पर नहीं होगा, आप खुद पढ़िए, खुद आप जान जाएंगे कि ताकि यहाँ पर नहीं होगा। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है क्योंकि उसे अपना पेट पालना है, यहाँ पर ताकि की जगह पर होगा क्योंकि, तो क्योंकि आपका राइट आंसर होगा, ताकि नहीं होगा। तो ऑप्शन दो में त्रुटि है, तो ऑप्शन दो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। लालायित का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो लालायित ऐसे लिखा जाता है, ला इत, इत में छोटी ई की मात्रा होगी, लालायित आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो ये किस विकल्प में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि सुमति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो सुमत का विलोम शब्द बताना है। तो सुमत का विलोम क्या होगा? कुमति। सुमत का विलोम क्या होगा? कुमति। तो कुमति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो निमिलित में शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाएगा? निमिलित में शुद्ध वर्तनी, नी पे छोटी की मात्रा, मी पे बड़ी की मात्रा और ल पे छोटी की मात्रा, फिर तय, निमिलित। तो यहाँ पर पहला सही होगा और बाकी सभी गलत हैं, इसलिए पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पहाड़ का निचला भाग, पहाड़ का निचला भाग को क्या कहते हैं? पहाड़ जैसे है, पहाड़ के निचले भाग को क्या कहते हैं? जो निचला भाग होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपत्यका, उपत्यका कहा जाता है। तो उपत्यका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन मुहावरा से संबंधित है। कह रहा कि पानी का बुलबुला होना। पानी का बुलबुला होना अर्थात पानी का बुलबुला आप लोग जानते हैं कि थोड़ी ही देर में गुब्बारे नुमा निकलता है, उसके बाद फूट जाता है। तो क्षणभंगुर होना। क्षणभंगुर मतलब तुरंत ही नष्ट हो जाना। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ आपका राइट आंसर होगा। तो सर्वज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि काले तिल चबाना। काले तिल चबाना बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है। काले तिल चबाना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा पराधीन होना। पराधीन होना का अर्थ होगा काले तिल चबाना। अगला क्वेश्चन है, 100 के टिकट चोरी हुए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर 100 और के बीच में कोई रिक्त स्थान है, उसे भरना है आपको। तो 100 के टिकट चोरी हुए, तो 100 रुपयों के टिकट चोरी हुए, 100 रुपया का टिकट चोरी हुआ, 100 रुपये के टिकट चोरी हुए और 100 रुपये के टिकट चोरी हुए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि 100 रुपयों के टिकट 100 रुपये के टिकट चोरी हुए कि 100 रुपयों की टिकट चोरी हुई कि 100 रुपया का टिकट चोरी हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 100 रुपये के टिकट चोरी हुए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अंबर का समानार्थी शब्द बताना है। अंबर का मतलब होता है बादल। अंबर का मतलब होता है बादल। बादल का समानार्थी क्या क्या होता है? बादल का समानार्थी अंबर, व्योम, यही सब होता है। तो व्योम इसमें है, तो व्योम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो व्योम आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम दिया। तो एल्बम में दिया, एल्बम में उसके बाद में के बाद खाली स्थान है। इसमें में के बाद खाली स्थान है, तो में के बाद खाली स्थान जो है उसे भरना है। तो रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम में उपहार दिया। उपहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन्मदिन पर उपहार ही दिया जाता है ना, अनुदान नहीं दिया जाता है, दान नहीं दिया जाता। दान तो मंदिरों में दिया जाता है, भेंट भी नहीं दिया जाता है। भेंट शादी विवाह में दिया जाता है, जन्मदिन पर उपहार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें देखिए वाक्य नहीं है। इसमें जो वाक्य था वह नहीं है। तो यह क्वेश्चन हम कल कर लेंगे और हमारा 19 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। 19 में से आपने कितने क्वेश्चनों को सही जवाब दिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।